नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रमणि शुक्ला और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। रविवार को उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा हुई और परीक्षा शुरू होते ही हर बार की तरह सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने की खबरें तैरने लगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई नेताओं ने एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया कि लेखपाल का पेपर लीक हो गया। साथ ही पूरा दिन मेरठ, प्रयागराज, बरेली, लखनऊ और वाराणसी जैसे जिलों से सॉल्वरों के पकड़े जाने की खबरें आती रहीं। शाम होते होते पता चला कि यूपी एसटीएफ ने कुल 21 लोगों को गिरफ्तार किया है जो परीक्षा में अनुचित संसाधनों से गड़बड़ी कराने का प्रयास कर रहे थे। रात होते होते यूपी SSSC ने भी स्पष्ट कर दिया कि परीक्षा में लगभग 2.47 लाख आवेदकों के सापेक्ष 2,12,863 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। किसी भी परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र के लीक होने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। ये लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि विपक्ष के नेताओं या कुछ अभ्यर्थियों की तरफ से भले ये कहा गया हो कि पेपर लीक हुआ, लेकिन आयोग ने इसे सिरे से नकार दिया। मतलब साफ है, अब जिनको लेखपाल बनना है वो इसी परीक्षा के आधार पर लेखपाल बनेंगे। एक समय ऐसा था जब अभ्यर्थी एक परीक्षा के बाद दूसरी परीक्षा की तैयारी करते थे, लेकिन अब दूसरा पहलू जुड़ गया है, वो है आंदोलन का, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी अब इस परीक्षा की जांच की मांग कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस तरह की कैंपेनिंग भी शुरू हो गई है। इसके पीछे का कारण है अभ्यर्थियों में अविश्वास, क्योंकि जब इतने बड़े स्तर पर धांधली की खबरें आती हैं तो जो घर से दूर रहकर अपना सब कुछ छोड़कर तैयारी करते हैं उनके मन में ये घनघोर निराशा वाली खबरें होती हैं। और अगर किसी एक भी आदमी का गलत तरीके से चयन होता है तो एक मेहनत करने वाले युवा के भविष्य के साथ वो सौदा ही होता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो सॉल्वर गैंग के लोग पकड़े गए हैं वो कोई नए लोग नहीं हैं, वो पहले भी इस तरह के कृत्य करते पाए गए हैं। प्रयागराज से सॉल्वर गैंग के सरगना डॉक्टर KL पटेल का नाम आ रहा है, जिसका पहले भी 69,000 शिक्षक भर्ती जैसी बड़ी भर्तियों में धांधली करने में नाम आया था। रविवार को गिरफ्तार हुआ विजयकांत पटेल उसका खास गुर्गा है। KL पटेल के जेल जाने के बाद उसने ये साम्राज्य संभाला और लेखपाल भर्ती परीक्षा में इसके लिए उसने खूब धन भी बटोरा। वैसे तो जिससे जितना मिला उतना ऐठा, लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि जो सामान्य रेट था वो 10 लाख रुपए प्रति अभ्यर्थी था। अब आपको ये भी बताते हैं कि नकल कैसे हुई। भर्ती परीक्षा में धांधली को लेकर परीक्षा का फॉर्म भरने से पहले ही अभ्यर्थियों से बात कर ली गई थी, इसलिए फॉर्म भरते समय ऐसे फोटो का इस्तेमाल किया गया जो साफ ना हो। इसके बाद उसे फॉर्म पर लगाया गया ताकि परीक्षा के दौरान सॉल्वर केंद्र में आसानी से जा सके। लेखपाल की भर्ती में अभी फिंगरप्रिंट की जांच नहीं होती और इसकी जानकारी गिरोह को पहले से ही थी, इसलिए उसने फोटो से थोड़ी छेड़छाड़ की और फिर परीक्षा देने आ गए। अभ्यर्थियों के कानों में रबड़ का ब्लूटूथ लगाया गया था और एक हाथ की बाजू पर डिजिटल चिप भी बांधी गई थी, जिसे केंद्रों में लगे मेटल डिटेक्टर भी नहीं पकड़ पाए। इसी चिप के जरिए इंटरनेट कॉल से सॉल्वर आपस में जुड़े हुए थे। वहीं बाहर से जुड़े लोगों तक पेपर पहुंचाने का भी पूरा प्लान तैयार किया गया था। परीक्षा शुरू होने के 45 मिनट के अंदर ही पेपर की तस्वीरें गिरोह के अन्य सदस्यों तक पहुंच गई थीं। बात वहीं घूम फिरकर आ जाती है कि आखिर परीक्षा में ये गड़बड़ी करने वाले कहां से आ जाते हैं, और ये वही लोग हैं जो पहले भी इस तरह के कृत्यों में पकड़े गए हैं। जवाब वही है कि लचर व्यवस्था, जो इस व्यवस्था से खेलकर आसानी से बच जाते हैं, और ये व्यवस्था की नाकामी ही है कि उनके मन में इस तरह का डर पैदा नहीं कर पाती कि वो भविष्य में इस तरह के काम ना करें। और इन जैसे शिक्षा माफियाओं का भी मन इसलिए और बढ़ता है कि इन मुद्दों पर चर्चा कुछ ही दिनों तक होती है और फिर सब भूल जाते हैं।
69,000 शिक्षक भर्ती में सबने देखा कि कैसे डीजे बजाने वाले टॉपर्स छुपते नजर आए, तो यूपीएससी भर्ती का भी यही हाल रहा और अब लेखपाल भर्ती परीक्षा भी उसी राह पर चलती हुई नजर आ रही है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।